हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम गणित के उन विषय की बात करेंगे जिसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गणित में चिन्हों का। बच्चे अक्सर प्लस माइनस में अक्सर गलती करते हैं, तो आज हम इन्हीं चिन्हों के बारे में जानकारी करेंगे। तो शुरू करते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे -2 का गुणा अगर 3 में किया जा रहा है तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी इसको +6 लिख देते हैं, 2 3 6 प्लस का 6 लिख देते हैं, और कभी कभी सही लिख देते हैं -2 गुणा 3 बराबर 6। लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं आता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। इस प्लस माइनस के चक्कर में वो परेशान रहते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में विशेष रूप से जानकारी करेंगे। तो देखते हैं। उसके पहले थोड़ा सा हम नियम जान लेते हैं। जब भी प्लस का गुणा प्लस में होता है तो हमें प्लस ही देता है। यदि प्लस का गुणा माइनस में होगा तो वो हमें माइनस देगा। इसी प्रकार से अगर ये माइनस इधर रहता तब भी वही आएगा। कैसे? माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस। कहने का मतलब दोनों में से अगर किसी में भी, मतलब इस तरफ माइनस हो चाहे इस तरफ माइनस हो, अगर वह गुणा में है तो हमें माइनस ही उत्तर में देगा। इसी प्रकार से भाग में होता है। प्लस का भाग जब हम प्लस में करते हैं तो हमें प्लस देता है, और प्लस का भाग जब हम माइनस में करते हैं तो हमें माइनस देता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये इधर माइनस था और इधर रहेगा तब भी वही हमें आंसर देगा। तो माइनस भाग प्लस, अगर ये भाग करेंगे तब भी हमें उत्तर माइनस में ही आएगा। ये तो हो गए चिन्हों का नियम। लेकिन ये नियम अच्छे से जानकारी नहीं होती है बच्चों को, इसलिए वो अक्सर गलती कर देते हैं। इन्हीं के बारे में हम जानकारी करने वाले हैं आज हम। तो देखते हैं। मान लेते हैं कि ऐसी कोई संख्या 6 गुणा 5 दिया गया है, तो 6 पंचे 30। ये तो सबको पता है, लेकिन ये होता कैसे है हमेशा याद रखना। जहां पर कोई भी चिन्ह ना दिखाई दे, जहां पर कोई भी चिन्ह ना दिखाई दे वहां हमेशा प्लस का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह? प्लस का चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई चिन्ह हमें नहीं दिखाई दे रहा इसके पहले, तो इसका चिन्ह हम प्लस का माने। कहने का मतलब +6 गुणा, उसी प्रकार से ये +5 हो जाएगा। सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं। प्लस का गुणा जब प्लस में करेंगे तो हमने बताया प्लस का गुणा जब प्लस में होता है तो हमें प्लस ही देता है। तो जब प्लस का गुणा प्लस में होगा तो ये प्लस का प्लस हो जाएगा। उसके बाद में जब 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लस अकेले अगर कोई संख्या लिखी रहती है तो उसके साथ में प्लस कभी भी नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे। इसलिए यहां पर 30 लिखा गया, यहां पर प्लस इसलिए नहीं लिखा गया। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो मान लेते हैं इसे 3 गुणा -5 दिया गया है, तो बराबर में आंसर हमने क्या बताया नियम के अनुसार, प्लस का गुणा जब भी माइनस में होगा तो हमेशा वह माइनस उत्तर हमें देगा। तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा? 3 पचे 15। ये होता कैसे? अभी हमने बताया जहां पर कोई चिन्ह नहीं रहता है वहां पर प्लस माना जाता है। तो ये हमारे पास प्लस का 3 दिया गया है, और प्लस के 3 का गुणा जब हम माइनस के 5 में करेंगे
तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, तो प्लस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस हमने क्या बताया, माइनस देता है, तो इसलिए यहाँ माइनस। उसके बाद संख्या का गुणा करेंगे, 3 गुणा 5 बराबर 15, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब अगले नियम की बात करते हैं। अगला नियम हमारा क्या कह रहा है, माइनस को गुणा जब भी प्लस में होगा तो हमें माइनस उत्तर देगा। इसको समझते हैं, तो इसको समझते हैं, तो हम ले लेते हैं माइनस का 2 गुणा प्लस का 15। हमने भी क्या बताया, सबसे पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, सबसे पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। तो माइनस का गुणा जब प्लस में होगा तो नियम के अनुसार जब माइनस गुणा प्लस में होता है तो माइनस प्राप्त होता है, तो यहाँ पर माइनस होगा। उसके बाद संख्या का गुणा करेंगे, 2 गुणा 15, तो 2 को जब हम 15 बार गुणा करेंगे, 15 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमें, 30, 15 दूना 30, तो हमारा वास्तविक आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। ये हो गया। इसी प्रकार से भाग वाला भी होता है, चलिए भाग वाला देखते हैं। हमने क्या कौन कौन सी जानकारी एकत्रित कर ली है, प्लस का गुणा जब प्लस में होता है तो ये प्लस प्राप्त होता है हमें, और प्लस गुणा जब माइनस में होता है तो माइनस मिलता है, माइनस गुणा जब प्लस में होता है तो माइनस मिलता है। अब देखते हैं भाग वाला। तो पहला नियम क्या कह रहा है, प्लस भाग प्लस बराबर प्लस। इसको हम समझते हैं ये होता क्या है। कहने का मतलब जैसे 15 दिया गया है, 15 को 5 से भाग करना, ये सवाल हमें दिया गया है। तो इसको जब भाग करें हम क्या करते हैं, 15 गुणा 1/5। हमें पता है कि जब भी भाग का चिन्ह हमें मिलता है तो उस संख्या, उसके दाहिने तरफ वाली संख्या को हम पलट देते हैं और उसके बीच में गुणा का चिन्ह लगा देते हैं भाग के स्थान पर। ये बेसिक नियम होता है, सबको पता होना चाहिए। तो अब भाग करेंगे, 15 का 1 में गुणा करेंगे तो 15 1 के 15, और ये इसको भी हर बना लेते हैं 1, क्योंकि प्रत्येक संख्या के गुणा में भी 1 होता है और भाग में भी 1 होता है, तो इसको आराम से हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार जब 15 का हम 1 में गुणा करेंगे तो 15 1 के 15 और 5 1 के 5, सिंपली इसको काट देते हैं 5 से, 5 1 के 5, 5 3 15, तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 3, 3/1 वैसे होता है, लेकिन हमने क्या बताया कि प्रत्येक संख्या के गुणा में और भाग में 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 नहीं लिखा जाएगा। तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब देखते हैं, देखो ये प्लस का 3 आया है, ये 15 लिखा हुआ है। हमने अभी बताया कि जहां पर कोई चिन्ह नहीं रहता है वहां पर प्लस माना जाता है, तो कहने का मतलब ये क्या था, प्लस का 15 था, और ये भी क्या था, प्लस का 5 था, इसलिए ये आंसर भी प्लस का आया है। लेकिन ये प्लस का लिखा नहीं जाता है, अकेली संख्या रहती है, तो इसलिए इसको हम 3 ही लिखेंगे। बात समझ में आई। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की, अगले नियम की बात करते हैं। तो इसमें दिया गया प्लस भाग माइनस बराबर माइनस, इसको समझते हैं। तो देखते हैं 35 भाग माइनस का 7 ले लेते हैं, इसको हल करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35 गुणा 1/-7 लिख सकते हैं। अभी हमने बताया भाग का चिन्ह जब रहता है तो उसके दाहिने तरफ संख्या जो रहती है उसको हम पलट देते हैं, ये हो जाएगा। इसके बाद हम काट देंगे इसको, या फिर गुणा कर लेते हैं पहले बटे 1 करके, तो 35 1 के 35 हो जाएगा, और 7 1 के
7 हो जाएगा। डिवाइड करते हैं, 7 1 के 7, 7 5 35। आंसर क्या मिलेगा? -5। इसका मतलब ये हुआ। इस सवाल को, इस नियम को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये देखो, 35 हमारा क्या था? ये प्लस का था, और प्लस को जब हम माइनस से भाग कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? माइनस का ही मिलेगा आंसर। इसी प्रकार से ये वाला देखते हैं, -56 भाग 8 बराबर, इसको हल करेंगे तो -56, और ये भाग को बदल देंगे गुणा में, और ये इसकी दाहिनी तरफ वाली संख्या पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/8। अब गुणा कर लेंगे इसका बटे 1 करके, तो कितना हो जाएगा? -56 1 के 56, 8 1 के 8, भाग कर देंगे 8 7 56, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? -7 आ जाएगा। देखते हैं, हमने बताया जहां कोई चिन्ह नहीं रहता वहां प्लस में, मतलब कि ये प्लस का 8 दिया गया था। समझते हैं इसको? -56 भाग, और ये प्लस का, कहने का मतलब माइनस का भाग जब हमने प्लस में किया तो आंसर किस में आया? माइनस में आया। ये होता है चिन्हों का सही उपयोग। सही प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। बच्चे अक्सर इसी में गलती करते हैं। हमने देखा है कि बच्चे करते क्या हैं? लिख देंगे -3 गुणा -3 बराबर -3 लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। नियम क्या होता है? माइनस का गुणा जब माइनस में होता है तो वो प्लस देता है हमें। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।